ना दुख के बिना ना मिलता या फल, और तू जो रुक गया कैसे बदलेगा कल। Hi, good morning everyone. So let's start the day 3 vlog. Now it's 7:38. Hey, I'm in morning and today is Friday. And here is the start of my day 3 vlog. Hi, so I'm all set now and these are my outfits. Pink kurta and black jeans. So I'm all set and ready to go. दक्षिणेश्वर काली माँ की भवतरणी रूप की दर्शन के लिए हर दिन यहाँ हजारों लोगों की भीड़ लगी रहती है। इस मंदिर पे अपने अपने मनोकामनाएं लेकर भवतरणी माँ के सामने माथा टेकने के लिए हर दिन बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। तो आज मैं और मेरे माँ बाबा हम तीनों मिलकर जा रहे हैं दक्षिणेश्वर माँ काली की भवतरणी रूप की दर्शन लेने। बाय द वे अभी मैं फ़िलहाल कहाँ पे हूँ, कहाँ से जा रहा हूँ, दक्षिणेश्वर। ये सब जानने के लिए आप लोग कोलकाता डायरीज के डे 2 व्लॉग देख लेना। ऊपर आई बटन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। सन 1847 में रानी रासमणी के द्वारा बनना शुरू हुआ ये मंदिर। लगभग 8 साल बाद 9 लाख रुपए खर्च होने के बाद 1855 में जगह बन के तैयार हुआ ये मंदिर। गंगा किनारे 25 एकड़ में स्थित है ये मंदिर। एक शूद्र स्त्री द्वारा ये मंदिर निर्माण किए गए जाने पर कोई भी ब्राह्मण इस मंदिर के पुजारी बनने के लिए तैयार नहीं था। फिर श्री रामकृष्ण देव के बड़े भाई को जब ये बात पता चला तो उन्होंने मंदिर की पुजारी बनने के लिए तैयार हो गए। और फिर उनके देहांत के बाद 1857 से श्री रामकृष्ण देव ने इस मंदिर की पूजा की दायभार संभाला। श्री रामकृष्ण परमहंस देव की चमत्कार और ज्ञान की वजह से ही ये मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ये मंदिर ही उनके साधना स्थल था। यहाँ पे शिव भगवान के छोटे छोटे बड़ा मंदिर और एक कृष्ण मंदिर भी है। और यही एक लौता मंदिर है जहाँ पे खंडित कृष्ण मूर्ति की पूजा की जाती है। काली माँ की दर्शन लेके पूरे मंदिर को एक्सप्लोर करते करते 3 घंटे कब गुजर गए पता ही नहीं चला। और काली माँ के दर्शन के लिए आया था तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2 और भूख भी बहुत तेजी से लग रहा था। लेकिन खाने के लिए टाइम ही नहीं था मेरे पास, क्योंकि मुझे अभी यहाँ से निकल के जाना होगा OnePlus सर्विस सेंटर। क्योंकि मेरे OnePlus 80 पे 2 महीने पहले आ चुका था एक ग्रीन लाइन। तो आप लोगों को तो सुना ही होगा कि OnePlus मोबाइल पे ग्रीन लाइन के पिंक लाइन के प्रॉब्लम्स है। तो मुझे भी आ चुका था ग्रीन लाइन, तो यही ठीक करवाने मुझे जाना होगा OnePlus सर्विस सेंटर। चलते चलते अचानक मुझे याद आया कि मैं सर्विस सेंटर जा तो रहा हूँ लेकिन मैं मोबाइल के डाटा बैकअप करना भूल गया। और फिर लिया एक प्याली चाय और कुछ बिस्किट, क्योंकि भूख के मारे हालत बहुत ही ख़राब था। और चाय पीते पीते रास्ते के किनारे पे बैठ गए। मैं मोबाइल से लैपटॉप पे कर रहा था डाटा ट्रांसफ़र।
मोबाइल के सारे डेटा बैकअप होने के बाद मैं तुरंत ही निकल गया सर्विस सेंटर की ओर, क्योंकि अभी बज रहा था दोपहर के 3 और शाम के 6 बजे तक मुझे वहाँ पे पहुँचना था, क्योंकि शाम के 6 बजे उनका क्लोजिंग टाइम रहता है, तो उससे पहले मुझे वहाँ पे पहुँचना था। इसी बीच मेट्रो स्टेशन पे मुलाकात हुआ इस छोटे से नन्हे से दोस्त से। थोड़ी देर के लिए दिमाग में चलने वाले सारे टेंशन, भूख, प्यास सब कुछ भुला के इतने लोगों के सामने मैं भी उसके साथ बच्चा बन के खेलने लग गया। ना जान ना पहचान, फिर भी मानोगे ना जाने कितने दिनों की दोस्ती थी हम दोनों के बीच। तो होठों पे एक मुस्कान लिए फिर से चल पड़ा सर्विस सेंटर की ओर, क्योंकि क्या ना दोस्तों, मुसाफिर हूँ, ना घर है ना ठिकाना, हमें चलते जाना है सिर्फ सर्विस सेंटर के लिए। वाह 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 वाह। लेकिन एक मिनट, क्या आप लोगों ने एक चीज ध्यान दिया? ये 2005 वाला महेंद्र सिंह धोनी मेरे सामने बैठा हुआ है मेट्रो पे। कहीं सच में तो धोनी के पास टाइम मशीन नहीं है? धोनी सर प्लीज रिप्लाई, इंडिया वांट्स टू नो। सो फाइनली पूरे दिन के जाने के बाद शाम के 4 बजे तक मैं पहुंच गया था वन प्लस सर्विस सेंटर, लेकिन मेरे मोबाइल का सर्विस नहीं हो पाया, क्योंकि सर्विस सेंटर के क्लोजिंग टाइम 6 बजे रहता है और मैं 4 बजे तक पहुंचा, तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से आज तो हो नहीं पाया। और मैं कोलकाता में बस एक ही दिन रहने वाला था, तो अगर कल नहीं होता है मेरा मोबाइल सर्विस तो मुझे फिर से आना पड़ेगा कोलकाता या फिर जाना पड़ेगा गुवाहाटी, क्योंकि त्रिपुरा में वन प्लस का सर्विस सेंटर नहीं है। तो यही सब सोच के मैं रास्ते के किनारे पे बैठ के थोड़ा बहुत डिप्रेस्ड हो रहा था कि इस बार मैं मोबाइल ठीक करवा पाऊंगा या नहीं, या मुझे फिर से आना होगा कोलकाता मोबाइल ठीक करवाने के लिए। क्या स्क्रीन फ्री में रिप्लेस हो पाएगा या फिर मुझे पैसे देने पड़ेंगे? क्या लाख मेरा साथ देगा? तो ये सब सोच के मैं बहुत डिप्रेस्ड हो रहा था। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल ही अनजान था कि मैं बहुत ही ज्यादा लकी था, बहुत ही ज्यादा मतलब हद से ज्यादा। और वो भला कैसे, ये मैं आप लोगों को कोलकाता डायरीज के डे फूड ब्लॉग में जरूर बताऊंगा। अभी फिलहाल कुछ खाते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया और खा के निकलते हैं गेस्ट हाउस माँ बाबा के पास। रास्ता है मुश्किल तो कहीं पे भी ना रुक, खुद पे रख भरोसा तो कहीं पे भी ना झुक, ना दुख के बिना ना मिलता या फल, और तू जो रुक गया कैसे बदलेगा कल। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो, क्योंकि भगवान भी उसी का साथ देता है जो उठ के कुछ करता है। धर्म को कर्म नहीं, कर्म को ही धर्म मान, इरादे हो सही तो छुएगा तू आसमान, छोटी सी बात पे यूं हो जाता है परेशान, अंदर झांक कभी खुद को भी तो पहचान। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए सपोर्ट करते रहना मेरे चैनल को और शेयर कर देना ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, और प्लीज जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। चाहता ही क्या हो आप लोगों से, बस थोड़ा सा ही तो सपोर्ट तो कर देना। और हाँ, दक्षिणेश्वर काली टेम्पल ड्रोन शॉट्स एंड महाकाली वीडियो शॉट्स टेकन फ्रॉम दिस चैनल, ये भाई भी मस्त काम करता है, तो उसके चैनल को भी विजिट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा।